गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट बीए पार्ट तृतीय के दूसरे पेपर प्रसार शिक्षा की कक्षा में आपका पुनः स्वागत कर रही हूँ। प्रसार शिक्षण विधियाँ का हमारा जो मेजर टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। प्रसार शिक्षण की विधियों के बारे में डिटेल जानकारी हम कर चुके हैं। अब उनका वर्गीकरण हमने किया है। अब उनमें जो मुख्य 3 विधियां हैं प्रसार तथा संचार हेतु, जो 3 मुख्य संपर्क विधियां होती हैं, व्यक्तिगत संपर्क विधियां, समूह संपर्क विधियां और विराट जनसंपर्क विधियां, इन तीनों को 1 बाय 1 हम लेंगे और इनके क्या मेथड्स हैं, कौन कौन सी विधा, इस विधि के अंदर भी और कौन कौन सी विधियां प्रयोग होती हैं, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, लाभ क्या हैं, क्या सीमाएं हैं और क्या कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है, ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला इसके अंदर है प्रसार एवं संचार संपर्क विधियों में व्यक्तिगत संपर्क विधियां। व्यक्तिगत संपर्क किसे कहते हैं? जब एक प्रसार कार्यकर्ता या अन्य कोई भी कार्यकर्ता ग्रामीणों से या अपने लक्ष्य समूह, उसका लक्ष्य समूह ग्रामीण क्षेत्र में ही या अन्य किसी कच्ची बस्ती में भी हो सकता है, लक्ष्य समूह में किसान भाई, किसान बहनें, गृहिणियाँ, युवक युवतियाँ, कोई भी जो भी हमारा लक्ष्य समूह है, उससे जब कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से या तो उसके घर पर जाकर, उसके खेत पर जाकर, उसका कार्यस्थल खेत हो सकता है कुछ महिलाएं किसी प्रकार के और गतिविधि में लिप्त हों तो वह उसका कार्यस्थल है, वहाँ जाकर के उनसे मिले और व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। इसको व्यक्तिगत संपर्क विधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो हुआ जब व्यक्ति फेस टू फेस प्रत्यक्ष रूप से किसी से मिल रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संपर्क अप्रत्यक्ष भी होता है। अप्रत्यक्ष किस तरह से होता है? अप्रत्यक्ष टेलीफोन पे बात करने से होता है। जैसे कि फ़ोन पर जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो होती तो 1 to 1 है, 2 ही व्यक्ति आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाते। हालांकि आज के मोबाइल युग के ज़माने में अब ये भी पॉसिबल हो गया है, वीडियो कॉल हम कर लेते हैं, पर ये अप्रत्यक्ष रूप से टेलीफोन पे बात करके या फिर पत्र लिखकर, ये 2 भी व्यक्तिगत संपर्क की विधाएं होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर व्यक्तिगत संपर्क करने का उद्देश्य क्या है, क्यों यह इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत संपर्क करने से हमें लोगों की समस्याओं को जानने का मौका मिलता है। प्रसार कार्यकर्ता उनसे जब व्यक्तिगत रूप से उनके खेत पे, उनके घर पे, उनके कार्यस्थल पर जाकर के देखता है तो उनकी समस्याओं को समझ पाता है। उनका सहयोग, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि हम किसी से समूह में मिलते हैं तो हमारा उससे इतना आत्मीयता या इतने अच्छे से हम उससे रिलेशन एस्टैब्लिश, संबंध नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब हम फेस टू फेस उनसे मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हमें एज अ प्रसार कार्यकर्ता हमें उस एरिया में, उस क्षेत्र में काम करना है, उन लोगों के साथ काम करना है, उनका सहयोग प्राप्त करना है। ये तभी पॉसिबल है जब हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मिलें, खाएं, उठें, बैठें, बातें करें, उनके दुख सुख को जानें। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। उनकी समस्याओं के समाधान को जानने के लिए व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी समूह में कठपुतली के माध्यम से या जनसंचार के किसी भी माध्यम से समस्याएं नहीं जान सकते ग्रामीणों की। और जो भी हम वहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए हम उनको तभी प्रेरित कर पाएंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क स्थापित कर पाएंगे। और अन्य जो उद्देश्य हैं, नई बातें और नई तकनीक
के बारे में बताने के लिए भी व्यक्तिगत रूप से जाना आवश्यक होता है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, जब हम उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, उनके शादी समारोह में भाग लेंगे, उनके अन्य गतिविधियों में भाग लेंगे, तभी हम उनसे मधुर और आत्मीय संबंध बना सकेंगे। और मधुर और आत्मीय संबंध बनाए बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारा कोई भी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में सफल हो सके। नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी हम तभी कर पाएंगे। ग्रामीणों के उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें प्रेरित करना। आप लोग भी क्लास में आते हैं, गर्ल्स, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन एक तो जब हम क्लासरूम में बात कर रहे होते हैं, जब एक साथ में 50-60 लड़कियां होती हैं, किंतु कभी कभी हम कोई अपनी समस्या के लिए चाहते हैं कि सिर्फ आप और आपकी मैडम या आपके सर 2 ही लोग आपस में डिस्कस करें, तभी आप अपनी बात को खुल के कह पाते हैं और समस्या का समाधान मिलता है। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर है। समूह में आप अच्छे से उनमें आत्मविश्वास जगाना या प्रेरित कई बार नहीं कर पाते। किसी वीक जने को हमें व्यक्तिगत अटेंशन देना पड़ता है कार्य कराने के लिए, और उनकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए भी यह विधा ये इसका एक उद्देश्य है, ये आवश्यक होती है। आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत और कौन सी विधियां आती हैं। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आती हैं घर, खेत या कार्यस्थल पर जाकर भेंट करना, कार्यालय में भेंट करना यानी कि प्रसार कार्यकर्ता के कार्यालय में इन लोगों से भेंट करना, टेलीफोन द्वारा संपर्क करना और व्यक्तिगत पत्र लिखना। ये 4 विधाएं व्यक्तिगत संपर्क विधियों के अंतर्गत आती हैं। अब हम इनको प्रत्येक को अलग से जानेंगे, उसकी कोशिश करते हैं। घर तथा कार्यस्थल पर जाकर भेंट करना, ये व्यक्तिगत संपर्क विधाओं की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाने वाली और सबसे प्रभावशाली विधा होती है। इसमें लक्षित समूह से प्रसार कार्यकर्ता उनके खेत पर, घर पर, गौशाला पर, यदि उनका कोई कुटीर उद्योग है, गृहिणियों ने या महिलाओं ने लगाया है, तो वहाँ जाकर आदि इन जगहों पर स्वयं जाता है। और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वह उसको अपना जो लक्षित समूह है उनकी समस्याओं की आँखों देखी जानकारी मिल जाती है। यदि वो उसको वहाँ पे कोई उन्नत किस्म के बीज लगवाने हैं, कोई और खेती से संबंधित चीज़ के लिए प्रेरित करना है, तो वहाँ जा कर के वहाँ की प्रकृति, वहाँ का जलवायु उसको समझ सकता है। हमें वहाँ पे कोई इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने का प्रोग्राम, आर्थिक रूप से संबल करना है हमें महिलाओं को, तो पहले हम ये तो जानें कि उनकी माली हालत कैसी है, क्या वो कुछ कुटीर उद्योग के लिए कुछ पैसा दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं। तो उसको व्यक्तिगत रूप से जाके उनकी क्या माली हालत है, वहाँ के पशुओं की क्या दशा है, स्त्रियों और बालकों की क्या स्थिति है। हम यहाँ पे बैठ कर के बोल सकते हैं, एक टेलीविज़न पे प्रोग्राम करके कह सकते हैं कि बालिकाओं को पढ़ाया जाए, टीकाकरण कराया जाए, ये और वो, किंतु जब हम वहाँ जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पे स्कूल हैं, नहीं हैं, किस अवस्था में हैं, क्या कमियाँ हैं, वहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी जान पाएंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क उनके खेत और उनके घरों पे जाकर करते हैं। और इन जानकारियों के अभाव में गर्ल्स कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि हम जिस लक्षित समूह के साथ कार्य कर रहे हैं उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी मूलभूत समस्याओं को जानें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रसार कार्यकर्ता को इस विधि में ग्रामीणों के लोगों का व्यवहार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, खान पान, रीति रिवाज आदि का भी ज्ञान हो जाता है। और यह भी आगे के कार्यक्रम के क्रियान्विति के समय यह ज्ञान बहुत ही काम आता है कि हम किस प्रकार के समूह में कैसे किसी को क्या क्रियान्विति करेंगे, उस समय उनकी क्या रीति रिवाज हैं, उनकी संस्कृति के ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। और अपने लक्ष्य, इससे
प्रसार कार्यकर्ता को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है और अपने लक्षित समूह की मूलभूत आवश्यकताओं को भी वो जान पाता है। नेक्स्ट इसमें है कार्यालय में जाकर के भेंट करना। इसमें व्यक्तिगत संपर्क की इस विधा में किसान, गृहिणी, पशुपालक, बेरोजगार युवक युवतियाँ प्रसार कार्यकर्ता से उनके कार्यालय में जाकर भेंट करते हैं और अपनी समस्याओं पर चर्चा करके समाधान प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए उसको प्रसार कार्यकर्ता को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला कि वो निर्धारित समय, जो उसने समय दिया है इन लोगों को, जो उसका समय है वहाँ पे उपस्थित रहने का, उस समय में वो उपस्थित रहे। दूसरी बात कि वह अपने कार्यालय में भी दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ व अन्य प्रभावशाली शिक्षण सामग्रियों को तैयार रखे, क्योंकि कार्यालय में जब वो समस्या लेकर के कोई भी पहुँचेगा तो उसकी समस्या को समाधान करने के लिए जो भी आवश्यक उसको विधाएं, दृश्य श्रव्य सामग्री या अन्य शिक्षण विधाएं चाहिए, वो उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए उसके पास रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर आदि की भी व्यवस्था होनी आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों की वो तैयारी रखे अपने कार्यालय में, जिससे कोई भी व्यक्ति जब उससे व्यक्तिगत रूप से वहाँ मिलने आए तो वो ना सिर्फ उपलब्ध हो बल्कि पूरी तैयारी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट है टेलीफोन से संपर्क करना। इस विधा में कार्यकर्ता टेलीफोन के माध्यम से अपने लक्षित समूह को नई सूचनाएं, नए उपकरणों, यंत्रों, नए तथ्यों आदि की जानकारी देता है। सूचना क्रांति के इस दौर में मोबाइल फ़ोन आने के पश्चात यह विधा और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अब मोबाइल घर घर में अवेलेबल है। मोबाइल की सबसे बड़ी बात है कि यदि व्यक्ति घर में नहीं है और खेत पे गया हुआ है, कहीं और गया हुआ है, तो भी वो मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर सकता है। और अब तो यह वार्ता जो है मोबाइल पर, यह सचित्र भी हो गई है। हम वर्चुअली एक दूसरे को देख भी सकते हैं। तो यह विधा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि इस समय में ग्रामीण परिवेश में मोबाइल फ़ोन की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, और यदि हैं भी तो एंड्रॉयड वाले फ़ोन जिसके अंदर वीडियो कॉल या किसी प्रकार की पिक्चर्स को आदान प्रदान किया जा सके, वह सुविधा भी नहीं है। इस कारण इस विधा का फुल पोटेंशियल, पूर्ण रूप से अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पत्र लिखकर संपर्क करना। इस विधा में प्रसार कार्यकर्ता और किसान या अन्य लक्षित समूह, यदि वह शिक्षित है तो वह व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से प्रसार कार्यकर्ता के साथ अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करता है, समाधान खोजता है और अन्य सूचनाओं का भी आदान प्रदान किया जाता है। हालांकि आज के इस युग में जब मोबाइल आ गया है, टेलीविज़न आ गया है और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी के यंत्र आ गए हैं, तो इस विधा का प्रयोग अब बहुत कम होता है। और इस विधा की एक और भी सीमा थी, वो ये सीमा थी कि इसमें हमारा जो लक्षित समूह है उसका शिक्षित होना बहुत आवश्यक था, तभी वो पत्र को पढ़ पाएगा या लिख पाएगा। अतः इस विधा का आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं होता है। अब व्यक्तिगत संपर्क की हमने सारी विधाओं को अच्छी तरह से जान लिया है। इनके लाभ क्या हैं? हालांकि ये हमने लेक्चर में काफ़ी कवर करे हैं, फिर भी मैं आपको इनके क्या क्या लाभ हैं इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि समस्याओं का त्वरित गति से समाधान हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति सामने होता है, एक दूसरे के हम सामने बिठा के जब हम बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, तो हम समस्या का जल्दी ही फ़ायदा, उसका समाधान निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क करने से कार्यकर्ता को वहाँ के स्थानीय संसाधनों का पता चलता है, जिससे वह कार्यक्रम जो आगे उसको चलाना है उसका आधार बना पाता है और उस हिसाब से कार्यक्रम चला जा पाता है।
लोगों में सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि जब हम सामने खड़े होकर के बताते हैं, इसीलिए आप लोग औपचारिक शिक्षा में हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि फेस टू फेस जब सिखाया जाता है या बताया जाता है तो सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब व्यक्तिगत रूप से प्रसार कार्यकर्ता जाता है तो अपने उस ग्रामीण परिवेश में एक नेतृत्व कौन कर सकता है, नेता का चयन वो कैसे करता है, वो ऑब्जर्व करता है, लोगों को देख करके, समझ के, बात करके, उनके व्यक्तित्व को पहचान करके वो यह पहचान लेता है कि इन लोगों में से किस किस में नेतृत्व की क्षमता है जो उसको आगे कार्यक्रम की क्रियान्विति के समय लाभ पहुंचा सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच में एक विश्वसनीयता बनती है, वो एक विश्वसनीय स्थान प्राप्त कर लेता है जो भविष्य में उसको कार्यक्रम में काम आता है। व्यक्तिगत संपर्क विधा की कुछ सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं हैं? पहला ये है कि इसमें अत्यधिक समय तथा शक्ति का व्यय होता है। आप समझ सकते हैं कि वो प्रसार कार्यकर्ता यदि एक एक व्यक्ति से अलग अलग मिले, अलग अलग हर एक व्यक्ति की समस्या को जानने की कोशिश करे, तो उसका अत्यधिक समय इसमें इन्वेस्ट होता है। और ग्रामीण परिवेश के सभी ये इम्पॉसिबल है, सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर पाना संभव नहीं हो पाता। यह विधा बहुत अधिक खर्चीली भी पड़ती है। यदि हम टेलीफोन कर रहे हैं तो एक एक को करें, या हम मिलने भी जा रहे हैं एक एक से, तो वो समय बहुत लंबा लग जाएगा, तो अत्यधिक खर्चीली होती है। और प्रसार कार्यकर्ता जिन लोगों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर पाता, वह कार्यक्रम से जुड़ नहीं पाते और उनमें एक द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है और वो कभी कभी तो कार्यक्रम का विरोध करने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत संपर्क विधा में सीमा हमको देखने को मिलती है। और एक और प्रसार कार्यकर्ता पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी प्रसार कार्यकर्ता कुछ लोगों से आत्मीयता से जुड़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी वो पक्षपात करे, ऐसी संभावना भी उत्पन्न हो जाती है। कार्यक्रम क्रियान्वयन के समय कुछ व्यक्तिगत लोगों को ज़्यादा लाभ पहुंचाने की संभावना हो जाती है, तो क्योंकि वो उसकी आत्मीयता हो जाती है, व्यक्तिगत रूप से वो लोगों को जानने लगता है। तो ये इस विधा की कुछ सीमाएं हैं। तो हमने जाना कि व्यक्तिगत संपर्क विधा क्या है, इस विधा में और कौन कौन सी विधाएं आती हैं। उन चारों विधाओं को हमने कार्यालय में भेंट, टेलीफोन संपर्क, व्यक्तिगत पत्र लिखना, इनको डिटेल में जाना। और व्यक्तिगत संपर्क विधि की क्या सीमाएं हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, इसको हमने जाना। नेक्स्ट कक्षा में हम लेंगे समूह विधा क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी विधाएं आती हैं, उनके क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।